दोस्तों, बीपीएन न्यूज के नौमान कुरैशी को 105 ग्राम कोकेन के साथ बैंड्रा एंटी नारकोटिक सेल्स यूनिट ने अरेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दरमियान में दुश्मनाने हीरा ग्रुप का एक नया सोशा चला है। वो चंद रुपए दे करके पॉडकास्ट करवाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, जिनके बाप दादा कभी जिंदगी में इंटरव्यू देने लायक नहीं रहे। वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ इंटरव्यू दे करके आधा घंटा, 45 मिनट, एक घंटे का इंटरव्यू दे करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। जिनकी औकात इतनी सी नहीं है कि उनके अपने घर में नहीं बनती। उनके तमाम बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल शबीह के। इस वीडियो में कुछ स्टार्टिंग में और कुछ लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। एक अभी लेटेस्ट जिस एक स्मैकिए ने, एक स्मगलर ने जो एक पॉडकास्ट किया है 1 घंटे का, और उसको लोग मेरे पास कई लोगों की तादाद में भेज करके बता रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए। भला ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे स्मैकिए, चरसिए और रेपिस्ट और जनाकारों के जवाब हम देने बैठ जाएं तो हमारे कामकाज कौन करेगा भाइयों। दरअसल देखिए, जब भी एक वसूल है उम्मत मुस्लिमा में, कुरान और हदीस के जरिए से आप तक एक उसूल पहुंचा दिया गया है। उस उसूल को मद्देनजर रखेंगे तो आप किसी तरह से गुमराह नहीं होंगे। और उसी ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं कि छोटा सा उसूल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि आप ये देखिए कि आया बयान करने वाला शख्स कहीं फासिक व फाजिर तो नहीं है। कुरान की एक आयत है, उसका कुछ इस तरह से मफहूम और तर्जुमा बनता है कि जब भी कोई फासिक फाजिर आपके पास कोई खबर लेकर के आए तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, पहले उसकी छान फटक कर लीजिए, फिर उसके बाद उस पर कान धरिए। आया इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी सी बात और इतने मामूली सी बात को आप लोग मद्देनजर न रखते हुए, ये सब जानते हुए कि वो शख्स जो बयान कर रहा है उसके पास कोई दलील नहीं है सिवाय लफ्फाजी के, उस शख्स के पास कोई अपना एविडेंस नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। और जांच पड़ताल होगा कैसे भला, जब पूरे मुल्क की एजेंसियां, पूरे मुल्क के थाने, पूरे मुल्क की अदालतें सब मिल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक सबूत नहीं ला पाई। तो ये चरसिए, ये ब्लैकमेलर, ये जमीन माफियाओं के 2-2 रुपए के दिए हुए जो रेपिस्ट, जेल की सलाखों के पीछे से आए हुए ये बदकार लोग, इनके ताल्लुक से इतना तो देख लीजिए कि जब भी कोई आपके पास कोई फासिक फाजिर खबर लेकर के आए तो पहले इस बात का अंदाजा कर लीजिए कि वो शख्स है क्या। ये जो इतनी बड़ी अहादीस की किताबें सियाह सित्ता हम तक जो पहुंची है, वो यूं ही अगर आप लोगों के मेयार पर अगर उतारी जाती है और ऐसे वैसे ऐरे गहरे की बातें अगर नकल की जाती रहती, तो ये इतनी प्योरिटी के साथ, इतनी शफाफियत के साथ, इतनी खुलूस व मोहब्बत के साथ ये बातें क्या हम तक पहुंचती, या अहादीस हम तक सही नतीजे पर पहुंचती। एक ईसाई यहूदी आता है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। वो ये कहता है कि जितने भी मुहद्दिसीन थे उन सब को हमने मरवा दिया है, तुम्हारी तमाम किताबों को हमने जलवा दिया है, तुम अहादीस के मतन को हूबहू नोट नहीं कर पाओगे। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को ये चैलेंज देते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद से हम अहादीस नबविया और अहादीस व अफ़आल को हूबहू जिक्र करेंगे। और वही हुआ। मुहद्दिसीन का यह कौल हुआ करता था, ये तरीका हुआ करता था कि मीलों दर मील चल करके जाते थे और अगर ये सुनते थे कि फला देश में कोई शख्स है जिसके पास एक हदीस का टुकड़ा है तो जाते थे। एक बार का कौल है, इमाम बुखारी के बारे में आता है कि वो जाते हैं और वो इस बात को जानने के लिए कि फला शख्स, एक फला शहर और फला देश में एक शख्स है जिसके पास हदीस के कुछ अक़वाल और कुछ मतन है। वो जाते हैं, सफर करते हैं कई दिनों, महीनों के, और जब वहां पहुंचते हैं उसके घर तो पता लगता है कि अपने रेवड़ को लेकर के वो जंगलों में, पहाड़ों में, बयाबानों में गया हुआ है। जब वो साहब, वो मुहद्दिस जाते हैं और वहां देखते हैं तो वो शख्स, वो चरवाहा जिसके पास ये होता है कि एक कौल है, हदीस है, देखते हैं कि जानवरों को वो यूं बुला रहा है अपने रेवड़ों को, और हाथ में जब करीब जाते हैं तो देखते हैं हाथ में कुछ नहीं। तो कहते हैं कि इस शख्स की बातों का क्या वजन, इस शख्स के बातों का क्या मतलब जवाज है कि जिस शख्स के हाथ में एक दाना नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, एक घास का टुकड़ा भी नहीं है, वो जानवरों को धोखा दे करके बुला रहा है, उनको कह रहा है कि आओ और तुम खाओ, हालांकि उसका बुलाने का मकसद होता है। तो कहते हैं जब ये जानवरों को धोखा दे सकता है तो ये शख्स किसी और को धोखा क्यों नहीं दे सकता। मीलों दर मील, देश दर देश, शहर दर शहर सफर करके, कई दिनों, कई पहले के सफर आप लोगों को पता ही है कि जानवरों के जरिए से बड़े मेहनत और मशक्कत का होता था। तो जाते हैं तो देखते हैं कि वो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं ये अगर धोखा जानवरों को दे सकता है तो हमको भी दे सकता है। इसकी माकूल रद्द है, गैर मकबूल है, गैर
मतलब पूरी तरह से रद्द करके चले आते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि कोई भी शख्स कोई भी बात लेकर के आए तो पहले ये देख लीजिए कि उस शख्स के कैरेक्टर कैसे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस शख्स के जिसके पोस्टकास्ट आप हमें भेज रहे हैं उसकी बातों के मतन को नोट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जरिए से भेज रहे हैं, तो पहले ये देख लीजिए कि वो शख्स है क्या, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, अपने घरों में उनके बनते नहीं हैं और बुरी तरह से जेल की सलाखों से स्मैक के स्मगलिंग के जुर्म में वो कोकन वगैरह के स्मगलिंग के जुर्म में वो जा चुके और बाहर आ चुके। ऐसे लोगों की बातों को कहते हैं कि ये उलमा पर, ये इनकी औकात है, इनके बाप दादाओं की औकात है कि उलमा पर अंगुष्ठनुमाई करें, उलमा की खिदमत पर, उलमा के समझिए कि उनकी बुजुर्गी पर ये उंगली उठाएंगे। ये 2-3 हज़ार रुपए दे करके पॉडकास्ट पर बैठ करके और समझते हैं कि ये उलमा की बातों की तरदीद करेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि सूद से पाक तिजारत थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी, उसके ताल्लुक से जब बड़े से बड़ी एजेंसियां, बड़े से बड़े अदालतें, बड़े से बड़े समझिए इन्वेस्टिगेशन जब कुछ नहीं कर पाई, तो ये छोटे मोटे स्मैकिए, स्मगलर और चर्सिए, ये क्या रेपिस्ट, ये सब क्या, ये क्रिमिनल लोग क्या, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्या औकात दिखाएंगे, क्या उस पर अंगुष्ठनुमाई करेंगे? तो इनकी कोई औकात नहीं है। बस इतनी सी बात कहने का है कि बैरिस्टर भी एक हुआ करता था जिसने 4 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मुकदमा लड़ करके आखिरकार वो शिकस्त फास्ते 2-4 हुआ। तो इन स्मैकियों की, इस मुगलरों की, इन कोकनियों की जो कोकन की स्मगलिंग करते हैं, इनकी क्या औकात है कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर अंगुष्ठनुमाई करें? ब्लैकमेलर जमीन माफियाओं के हरकारे, ये सब आप ये देखिए कि इनकी औकात क्या है। ये क्रिमिनल है, ये अपने बच्चों को धोखा देने वाले हैं, इनके अपने घरों में तलाक हो रहे हैं, इनके अपने घरों में क्लेश हो रहे हैं, मोहल्लों में कोई इज्जत नहीं है, गाली गुलूज के जरिए से इनके पूरे इलाके में इनको समझा जाता है, जाना जाता है, जिनके न बाप दादाओं का नामो पता है, ना उनका कोई औकात है। ये क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है अंगुष्ठनुमाई करेंगे और उलमा के ऊपर अंगुष्ठनुमाई करेंगे? तो इस माकूल लफ्ज को याद रखिए कि जब भी कोई आपकी तरफ कोई बात लेकर के आए तो पहले देख लीजिए कि वो शख्स है कौन, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, स्मैकिया है, स्मगलर है, या जमीन माफियाओं का हरकारा है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ये पोस्टकास्ट हो जाने का मतलब, आज की दुनियावी मामलात में हो जाने का मतलब, वीडियो में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि उन जो है अकवाल को भूल जाएं कि जब भी कोई रेपिस्ट, कोई जनाकार, जो बलात्कारी, कोई स्मगलर, कोई स्मैकिया, जब कोई बात आप तक लेकर के आए तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहने वाला है कौन, माकूल है, मजहूल है, मरदूद है, उसकी बातों को रद्द करने लायक है, उसकी बातों पर कान धरने के लायक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यूज शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएन न्यूज के नौमान कुरैशी को 105 ग्राम कोकेन के साथ बांद्रा एंटी नारकोटिक सेल यूनिट ने अरेस्ट किया। एंटी नारकोटिक सेल बांद्रा यूनिट का आरोप है कि उनको खबर मिली थी कि बांद्रा बीकेसी के पास कोई शख्स कोकेन की तस्करी करने आने वाला है। एएनसी का कहना है कि इंक्वायरी में नौमान ने बताया कि तंजानियन नेशनल याकूब माचो उर्फ मशाका से उसने ये ड्रग्स खरीदा था। पुलिस ने याकूब को भी अरेस्ट कर लिया 120 ग्राम कोकेन के साथ, यानी कि टोटल 225 ग्राम कोकेन, तकरीबन 70 लाख की कोकेन दोनों से बरामद की गई है। बीपीएन न्यूज के नौमान कुरैशी ने हाल ही में हीरा गोल्ड विक्टिम एक एसोसिएशन बनाई थी और एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ इन्वेस्टरों के साथ नारा शेख से अपने पैसे वापस लेने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी। अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉइंट सीपी मिलिंद भारांबे, एडिशनल कमिश्नर वीरेश प्रभु, डीसीपी दत्ता, एंटी नारकोटिक्स बांद्रा यूनिट के पीआई संजय चौहान, एपीआई सुशांत, पीएसआई शंकर पावले, हेड कांस्टेबल उत्तेकर, खड़ेश्वर, खारगे और निमगिरी इस ऑपरेशन में शामिल थे।